नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़िंदो सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। उम्मत मुस्लिमा के हाकिमों को गैरत ईमानी नसीब फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में जो मारज करूँगा वो है अज़मत सहाबा। ये वो जमात है जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमात है। अगर सहाबा का इनकार किया जाए तो न मस्जिद बचेगी, न मिंबर बचेगा, न कुरान बचेगा, न दीन बचेगा। क्यों? लोगों को शऊर ही नहीं है। हम जाने में वो बहुत कुछ कह जाते हैं और जब होश आता है तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सहाबा वो जमात है जो कुरान लिखने वाली है। अगर सहाबा का इनकार करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर की हर अदा को हम तक पहुंचाया है। न तो हमने जिब्राइल को आते देखा, न हमने कुरान को आते देखा, बस सुना है। तो इसलिए दीन के जितने मामलात हैं वो सारे सहाबा के साथ जुड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी फरमाया, अल्लाह ने तवज्जो अज़ल के दिन कायनात के हर फर्द के दिल को देखा। जितना पाकीज़ा दिल सहाबा का नजर आया इतना कोई और नजर नहीं आया। फिर रब ने जब दिलों को देख लिया, पाकीज़ा दिल सहाबा के, उनको चुन के फिर मेरा गुलाम बना दिया। जिनके दिलों की पाकीज़गी हुजूर खुद इरशाद फरमाए, जिनके नमाजों के खुशू खुजू का कसमें अल्लाह ताला कुरान में उठाए। 18वां पारा सूरह मोमिनून, वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जिनकी सदाकत अल्लाह कुरान में बयान करे, जिनकी राय अल्लाह कुरान में बयान करे, जिनके निकाह की तजवीज़ रब अपने महबूब से मशवरा करे, उन्हें सहाबा की जमात कहते हैं। जिन्हें जीते जागते मेरे आका जन्नत की खुशखबरी दें, उन्हें सहाबा की जमात कहते हैं।
जिन्हें रब अपनी रजा दे उन्हें सहाबा की जमात कहते हैं। कुरान मजीद में से 11वां पारा, दूसरा रकू। हमने कभी कुरान सर पे नहीं रखा, जिस तरह के आजकल लोग करते हैं। कुरान लाओ मेरे सर पे रखो, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जिसने झूठ छुपाना हो फिर वो कुरान सर पे रखता है। जब बात ही सच्ची हो तो फिर कुरान सर पे रखने की जरूरत नहीं। 11वां पारा, दूसरा रकू। मालिक ने फरमाया वस्साबिकून अव्वलून, वो जो सबकत ले गए, जो अव्वल आई ईमान लाने में। क्या लाने में? ईमान लाने में सबकत ले गए, अव्वल आए। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, दूसरा करो, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की। अब तो हर बंदा महाजर कहलाता है ना। जो कश्मीर से पाकिस्तान आ जाए वो कहता मैं भी महाजर हूं, फिर वो महाजरों की एक पूरी जमात बनी हुई है। लेकिन इस्लाम महाजर किसे कहता है? जिसने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत की हो। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, दीन के लिए हिजरत करे, वो महाजर है। पहला फरमाया जो ईमान लाने में अव्वल आए, दूसरा जो महाजर जिन्होंने अल्लाह और रसूल के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, तीसरा वल अंसार, मददगार। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना मददगार। आजकल तो हर बंदा कहते हैं ना कोई मददगार नहीं, अल्लाह मददगार है। मैंने कहा जालिम कौन कहता कि अल्लाह मददगार नहीं? किसका अकीदा हो सकता कि अल्लाह मदद नहीं कर सकता? मदद अल्लाह ही करता है। फिर आगे उसने अगर किसी को कुछ मजाजी इख्तियार को, बहाना को वसीला बनाया होता है। अगर मदद शिर्क तेरे नजरिए के मुताबिक होती तो फिर रब सहाबा की जमात को मददगार न कहता। फिर कुरान कर इनकार कुरान का, वल अंसार, वो जो मददगार ठहरे। ये कौन थे? सहाबा। जब मुहाजिरीन सहाबा अपने घर बार छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर जब आए तो आगे से जो सहाबा कलमा पढ़ने वाले थे, अंसार ठहरे, उन्होंने क्या किया? जिसके पास 2 बीवियां थीं, एक को तलाक दी, वो अपने दूसरे भाई मुहाजिर के हवाले की कि तुम निकाह कर लो। जिसके पास 2 बाग थे उसने एक बाग अपने पास रखा, दूसरा बाग अपने भाई के हवाले कर दिया। जिसके पास 2 मकान थे उसने एक मकान अपने पास रखा, दूसरा भाई के पास रखा। ये है मीसाके मदीना। ये तो मसला कोई ना हुए तो फिर सुभान अल्लाह। अजय भी सारे नहीं जी बोले अल्लाह अकबर। मीसाके, तवज्जो मेरी तरफ, मीसाके मदीना ये वही मकाम था जब सहाबा इकराम को एक का, यानी एक अंसार एक महाजर, दोनों को आपस के अंदर भाई भाई बनाया। सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम रह गए तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पाक नबी ने देखा, फरमाया अली क्या हुआ? कहा था सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। फरमाया अली तुम दुनिया और आखिरत में मोहम्मद के भाई हो। अंदाखी फिर दुनिया वाला आखिरा। अली तो दुनिया में भी मोहम्मद कबीर है, आखिरत में भी मोहम्मद कबीर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तीसरा सवाल ज़हन में आता है, जब इधर जाएं वो कहते हैं हम जन्नती हैं, बाकी उन्होंने सबके पासपोर्ट जहन्नम के स्टैंप लगा दी। दूसरी तरफ जब वो कहते हैं हम जन्नती जमात हैं, बाकी सारे जहन्नम में।
मैं जब ये देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो दिल में ख्याल आता क्या अल्लाह ने इनसे जहन्नम के टिकट लेकर बांटने हैं? जन्नत जिनके नाम कर दी उन्होंने कभी नहीं कहा। मेरे महबूब नबी ने फरमाया कि मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उन्होंने जिंदगी भर कभी नहीं कहा, फरमाया नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मैंने हुजूर से सुना है जो बड़े लोग होंगे उन्हें जन्नत के टिकट आप देंगे। हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने ये नहीं सुना? हुजूर ने फरमाया अली टिकट उसे देना जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत मौजूद हो। उन्होंने तो कभी किसी को नहीं कहा। रब कह रहा है मैं उन पे राजी हूं, जनाब के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। जब रब राजी है सहाबा की जमात में तो फिर आपको क्या है? रब ने आपसे पूछ के किसी से राजी होना है या किसी से नाराज होना है? रब तो कहता है वो जो दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं मैं उन सबसे राजी हूं। हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। अब जन्नत आपसे तो किसी ने पूछ के किसी को देनी नहीं, जन्नत देनी है जिनके नाम रब ने जन्नत की है, ये जन्नत बनाने वाले ने देनी है। तो इसलिए फरमाया पहला गिरोह जो ईमान में अव्वल आ गए, दूसरा गिरोह जो महाजिरीन है, तीसरा गिरोह अंसार हैं। अब आगे जो सवाल ज़हन में आता है कि अब किसके पास बंदा जाए, ये तवज्जो तलब बात है कि अब बंदा किसके पीछे चले। तो कुरान है 11वां पारा है, दूसरा रकू है, तर्जुमा जिसका जी चाहता है, जिसका चाहता है पढ़ लो। वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने भलाई के साथ इन गिरोह की इत्तबा की। क्या किया? इत्तबा की, पैरवी की। सादे लफ्जों में जो ईमान लाने में अव्वल आए इस गिरोह की, मुहाजिरीन की, अंसार की, ये तीन गिरोह है। इन तीन गिरोह ये सहाबा की जमात है जिन्होंने इनकी पैरवी की, इनके पीछे चले। मालिक देगा क्या? इसी आया मुकद्दसा के आगे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये रब से राजी है, रब इनसे राजी है। मालिक बस राजी है, फरमाया नहीं इनको जन्नत भी दूंगा जिस जन्नत में नहरें बह रही हैं। मालिक बस फरमाया नहीं ये हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। अगर आप जन्नत का रास्ता लेना चाहते हैं तो वो सहाबा इकराम की जमात का रास्ता है। किस जमात का रास्ता है? सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम की पैरवी करनी पड़ेगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को गालियां ना देना, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, मेरे सहाबा को असियत ना देना। इनको असियत दोगे तो मोहम्मद को दोगे, मोहम्मद को दोगे तो अल्लाह को दोगे। जो अल्लाह को असियत देगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। फरमाया तनकीद न करना। असहाबे कन नुजूम, मेरे सहाबा सारे सितारों की मानद है। यार सहाबा की जमात कुरान लिखने वाली, सहाबा की जमात हदीसों को संभाल कर हम तक पहुंचाने वाली, हर अमल हुजूर का हम तक पहुंचाने वाली। और वो सहाबा जिनकी गवाहियां, जिनकी सदाकत अल्लाह खुद देता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए बड़े इख्तिसार के साथ, वापस तशरीफ लाए तो जिब्राइल से कहा जिब्राइल मेरी कौम नहीं मानेगी। जिब्राइल ने कहा आका कोई माने या ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। कौन मानेगा? ये अबू बकर कौन है जी? सदके जा मैं कौन, शायद अफरीदी कौन है, सारे आना सी असीं तुहानूं दसने आ। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी रसूल
ये वो अबू बकर सिद्दीक है जिसको आमना के लाल ने अपनी जहरी जिंदगी में अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। वो एक माई थी, उसने आकर कहा था आका मैं कल आऊं तो फिर आपसे मुलाकात ना हो, मैं अपने मामलात किससे पूछूं? तो मेरे करीम रसूल ने अबू बकर की तरफ इशारा करके फरमाया था अगर कल आओ आमना का लाल मौजूद ना हो तो फिर अपने मामलात अबू बकर से करना। ये वो अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन। लोग नायब रसूल कहते थे कि ये हुजूर के नायब हैं। हुजूर तशरीफ लाए शेन हरम के अंदर, फरमाया लोगों मैं रात को थोड़े से हिस्से में मक्का से बैतुल मुकद्दस गया, फिर सिदरतुल मुंतहा पे गया, काबा कौसैन की कुर्बतों में गया। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। वो न पहल कदों मने हंसी, वो तो मानने वाले ही नहीं थे, इनकार करने वाले थे, सारे काफिर थे। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। अबू जाल और उसका एक नुमाइंदा दौड़े दौड़े अबू बकर के पास गए, कहा अबू बकर बड़े अक्लमंद हो दाना हो, ये एक बात करनी है आपसे। कहा करो। कहा कत्ल के फैसले करते हो, समझदारी से सवाल सुनना और जवाब देना। फरमाया सवाल करो। कहा कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्का से बैतुल मुकद्दस गया हूं, क्या मान लोगे? कहा कोई कहे। अबू बकर नहीं मानेगा, ये मानने में आती नहीं। तो उन्होंने कहा फिर सुनो, अगर कोई कहे तो नहीं मानूंगे तो फिर तुम्हारा यार मोहम्मद कह रहा है। हजरत अबू बकर जलाल में आ गए, फरमाया सुनो, तुमने कहा कोई कहे अबू बकर नहीं मानेगा, मोहम्मद कोई नहीं, अबू बकर की जान है। तुम कहते हो, वो कहते हैं मैं गया हूं, अगर वो कहें रब मेरे पास आया है, अबू बकर ये मानने के लिए भी तैयार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े हर में काबा के अंदर आए, आकर कहा काफिरों ने शोर मचाया हुआ था, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। कहा रुको, सब्र करो। खामोश करवाया। कहा का आपने ऐलान फरमाया? कहा हाँ अबू बकर। कहा का एक दफा मेरे सामने भी कीजिए ना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं रात के थोड़े से हिस्से में शेन हरम से बैतुल मुकद्दस गया, फिर 7वें आसमान पे गया, फिर सिदरतुल मुंतहा काबा कौसैन की कुर्बतों में गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका आप जो फरमा रहे हैं सच है, हक है। अबू बकर सिद्दीक इसकी तस्दीक करता है। 24वां पारा, दूसरी आया मुकद्दसा, फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आज बदकिस्मती ये है कि जो 16 जमातें पढ़ ले वो तर्जमा लिखने बैठ जाता है, जो डॉक्टर बन जाए वो तर्जमा लिखने बैठ जाता है, जो इंजीनियर की डिग्री हो वो भी दीन सिखाने लग पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि जाओ किसी आले इल्म से पूछो कि कुरान का तर्जमा करने के लिए कम अज कम 10 जबानों का इल्म हासिल हो तब बंदा कुरान का तर्जमा कर सकता है। बदकिस्मती ये है कि उम्मत के अंदर इंतशार क्यों आया? उसने तर्जमा अपने पास से किया नहीं, 2-4 तर्जमे वाली तफसीरें सामने रखी, आधी आयत का तर्जमा इधर से पकड़ा, आधी का बीच में से पकड़ा, आधा उधरों पकड़ा, वो सारी खिचड़ी बनाकर उसने तर्जमा लिख दिया। और फिर क्या हुआ? उम्मत के अंदर फसाद। अगर आप चाहते हैं कि सीधा रास्ता हो तो वो सहाबा की जमात है। वो कौन सी जमात है? बोलिए बोलिए, वो कौन सी जमात है? सहाबा की। सहाबा को बुरा भला कहने वाला, अज़वाजे रसूल को बुरा भला कहने वाला, हुजूर की औलाद को बुरा भला कहने वाला, वो बंदा बदबख्त है, कमीना है। कुरान कहता है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो जो माँ को गालियां दे वो जन्नत तो नहीं जाएगा। हुजूर की अज़वाज को गालियां दे वो जन्नत नहीं जाएगा। जो अपनी माँ को गाली दे वो जन्नत नहीं जाएगा, तो जो हुजूर की अज़वाज को गाली दे वो कैसे जाएगा? हुजूर की औलाद पे जान कुर्बान करना, मोहब्बत करना, एहतराम करना, ये ईमान का हिस्सा है। बंदा अगर बकवास करे तो नमाज कबूल नहीं।
मैं ये बारहा चीज कह चुका हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला। तो फिर जब तू नमाज से बाहर जाकर तनकीद करे औलाद रसूल पे, अज़वाज रसूल पे, हुजूर के असहाब पे, तू उस असहाब की बात करता है। कुरान खोलना, वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। खुदा की कसम, सहाबा की वो जमात है कि जिस सवारी पे सवार होते हैं। सूरह आदियात है, घर जाकर तर्जमा पढ़ें, कुरान से पूछें, ये गूगल से पूछें, वो भी आपको निकाल कर बताएगा। सहाबा की वो जमात है कि अल्लाह ने वो जिस सवारी पे सवार हुए, सवारी की भी नहीं, सवारी की टांगों की भी नहीं, सवारी के कदमों की भी नहीं, और सवारी के टापों के नीचे वो जो नकेल लगाते हैं लोहे की, उसकी भी नहीं। वही रब्बे काबा की कसम है, कुरान ने कसम उठाई तो किन की? फरमाया सवारी नहीं, सवारी के टांगों की नहीं, सवारी के पांव की नहीं, वो नकेल की नहीं, बल्कि उसकी वो जो नकेल के साथ गर्द लगती है, दूर की भी कसम उठाई कुरान ने। वजह क्यों? सिर्फ निस्बत रसूल है। क्यों? जब बोला जाता है तो लफ्ज क्या आता है? असहाबे रसूल, असहाबे रसूल। अगर रब कुरान में कसमें उठा रहा है तो फक्त इसलिए कि उस सहाबी की निस्बत हुजूर के साथ, आगे सवारी के साथ, सवारी के कदमों के साथ, कदमों के आगे तूड़ के साथ, ये सारी निस्बत जब ऊपर ले जाएं तो जुड़ती है जाके हुजूर के साथ। रब ने कहा हर उस निस्बत की कसम उठाऊंगा मोहम्मद जो तेरे दर पे आके रुकती है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, हजरत उमर पाक ने, एक मुनाफिक आदमी है, ज़ारी मुसलमान है। मुनाफिक उसे कहते हैं जिसकी ज़बान कुछ कहे दिल कुछ कहे, यानी दिल में कुछ और हो ज़बान पे कुछ और हो, उसे शरीयत मुनाफिक डिक्लेयर करती है। अब हुआ क्या, वो ज़हरी गए जाकर, एक यहूदी है एक मुनाफिक है, गए हुजूर के पास जाकर कुछ जानवरों को पानी पिलाने का मामला था या खेत को सैराब करने का मामला था, इसमें झगड़ा हुआ। गए हुजूर के दर पे और जाकर कहा कि हमारा मसला सुनिए और फैसला कीजिए, हक पे कौन है, सच पे कौन है। अब हुजूर ने फैसला जब सुना तो वो तो रहमतुल लिल आलमीन रसूल है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कोई अपना हो तो बंदा नक्शा बदल दे, ये तो नहीं ना हो सकता कि हक को बिरादरी की खातर बदल दो, हक है दोस्ती की खातर बदल दो। भाई हक होता ही वो है जो अपनों के लिए भी हो, बेगानों के लिए भी वही हो। भैया सीधे हल लम्मी पा लेंगे ना, चलो इतने दोस्ती है, चलो लम्मा पा लो, इतने रिश्तेदारी है, लम्मा पा लो। नहीं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन रसूल हैं, वो नबी हैं जिसके पास अमानतें उन्होंने रखी हैं जो सारे मक्के के काफर दुश्मन हैं। बात समझे नहीं? हुजूर के पास जो अमानतें थी वो किन की थी? साहबा की थी? नहीं, वो सारी उन दुश्मनों की थी, काफरों की थी, लेकिन वो मेरे पाक नबी को अमीन समझते हैं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर के पास आए, हुजूर ने फैसला यहूदी के हक में किया। वो बाहर निकला, उसने कहा हजरत उमर बड़े गुस्से में होते हैं काफरों पे, क्यों ना हो, इधर मेरे हक में नहीं हुआ, उधर करवा लेता हूँ। उधर गए, हजरत उमर से जाकर कहने लगे कि जनाब हमारा फैसला कीजिए। वो जो यहूदी था ना, उसने कहा अमीर अल मोमिनीन, फैसला जो आप करें मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे गए। कहा क्या? कहा हाँ, हम आपके नबी के दर पे गए, नबी ने फैसला मेरे हक में किया है, आप जो फैसला करें कबूल है। हजरत उमर जलाल में आ गए, फरमाया क्या तुम गए हो, हुजूर ने फैसला तेरे हक में किया? कहा हाँ। कहा ये नहीं माना? कहा नहीं। फरमाया रुको। अंदर गए, तलवार लाए, मुसलमान जो ज़हरी मुसलमान मुनाफिक था गर्दन उड़ा डाली, पूरा शोर मच गया कि मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल कर डाला है। अब क्या हुआ? बात चलते चलते हुजूर के दर पे पहुंची, फरमाया बुलाओ उमर को। बुलाया गया, हुजूर गुस्से में, फरमाया क्यों कत्ल किया? कहा आका जो
आपके दर पे आए, आप फैसला कर दे, वो फैसला कबूल न करे उमर की अदालत में, उसके लिए फैसला यही है कि वो जिंदा रहने के काबिल नहीं। अब हुजूर जलाल में थे, कन करीब था, कोई इरशाद फरमाते, रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब जलील फरमाया मेरा कुरान ले जाओ, सूरह निसा है 5वां सिपारा है। जिब्राइल आए, आकर कहा आका रब फरमा रहा है फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। मोहम्मद जो आपको अपने मामलात में, फैसलों में आपको हाकम न माने, जो फैसला उमर ने किया है रब को भी कबूल है। जो फैसला उमर ने किया है वो रब को भी कबूल है। जिनके फैसलों की तस्दीक रब करे तो उस जमात को बोले, और जिनसे राजी रब बार बार कुरान में कहे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, जिनसे रब कहे मैं राजी हूं तो कहे नहीं। इसलिए मेरा एक ही फार्मूला है कि जब भी बोलो नबी के हौली बोले को मसला है, जदों भी बोलना नबी दे अज़वाज असहाब औलाद, जब भी बोलना इनके हक में बोलना है। जो बंदा इस बात पे आ जाए ना चूंकि चांके तब के जब के, समझ लो कि उसका कनेक्शन खराब है, शॉर्ट सर्किट है, उससे दूर रहो। क्यों? वो आपके काम नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मरकर जब कब्र में जाएंगे तो बाकी मामला तो हशर में पूछे जाएंगे ना, कब्र में सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की दीद करवा के पूछा जाएगा। वहां कोई मौलवी फकीर पीर कोई स्कॉलर नहीं आएगा। उस मोहम्मद से वफा करो, प्यार करो, जब मरोगे कब्र में जाओगे रब का भी सवाल होगा, माफी मिल जाएगी, इस्लाम का भी सवाल किया जाएगा, माफी मिल जाएगी। जब रिसालत माब की बारी आएगी तो फिर पूछा जाएगा बता दुनिया पे क्या कहता है, अब क्या कहता है। वफा करो हुजूर के साथ। अल्लाह ताला मुझे और आपको असहाबे रसूल की इज्जत असमत तकरीम को सर आंखों पे और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।